हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाईटेक बाबा जी। आप देख रहे हैं HTB सिंपली वॉच एंड लर्न। तो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे हॉल इफेक्ट के बारे में। जी हाँ, हॉल इफेक्ट जो एक फिजिक्स का टॉपिक है और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी ये कवर होता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हॉल इफेक्ट की खोज 1879 में एडविन हर्बर्ट हॉल ने, जी हाँ, एडविन हर्बर्ट हॉल ने 1879 में इसकी खोज की थी। तो बहुत सारे एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि हॉल इफेक्ट की खोज किसने किया था। एडविन हर्बर्ट हॉल ने। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक उन लोगों के लिए है जो क्लास 12th में फिजिक्स सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं, या जो लोग BSc में फिजिक्स सब्जेक्ट लिए हुए हैं, या जो लोग इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा जो लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन दे रहे हैं, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए 10 साल के, तो आपको पता चलेगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक IAS में जो लोग फिजिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट लिए हुए हैं उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं पूरे वीडियो में इसको 3 पोर्शन में कवर करेंगे। पहला पोर्शन होगा हॉल इफेक्ट क्या होता है। सेकंड, एक मैथमेटिकल रिलेशन हम ड्राइव करेंगे हॉल वोल्टेज के लिए। और थर्ड, हम क्या करेंगे कि इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं उसको कवर करेंगे। और लास्ट में हम एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व करेंगे, यानी प्रॉब्लम है कि किस तरह से क्वेश्चंस भी इस पे बनते हैं उसको भी कवर करने की कोशिश किया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हॉल इफेक्ट होता क्या है। बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर हम बताने की कोशिश करें तो आप एक इमेजिन करिए कि आपके पास ये एक मेटेलिक कंडक्टर है। इस मेटेलिक प्लेट के एक डायरेक्शन में हम करंट फ्लो कर रहे हैं। तो मान लीजिए लेफ्ट टू राइट हम एक करंट उसमें फ्लो किया। अब उसमें टॉप टू बॉटम एक हमने उसमें क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। तो आप देखेंगे कि इस लेफ्ट टू राइट यानी इस डायरेक्शन में जो करंट की डायरेक्शन है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक वोल्टेज इंड्यूस होता है जिसको कहते हैं हॉल वोल्टेज। और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, हॉल इफेक्ट कहते हैं। यानी एक किसी भी मेटल या सेमीकंडक्टर प्लेट में अगर कोई भी करंट एक डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और उसके परपेंडिकुलर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इन करंट और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर तीसरी डायरेक्शन में एक वोल्टेज इंड्यूस होता है जिसको क्या कहते हैं, हॉल वोल्टेज। और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, हॉल इफेक्ट। तो ये इसका डेफिनेशन है। यानी इफ ए स्पेसिमेन metal or semiconductor carrying a current I is placed in a transverse magnetic field, transverse मतलब perpendicular, in a transverse magnetic field B, then an electric field E is induced in the direction perpendicular to both I and B. This phenomenon is known as Hall effect. तो ये इसका definition है। If a specimen metal or semiconductor carrying a current I is placed in a transverse magnetic field B, then an electric field E is induced in the direction perpendicular to both I and B. This phenomenon is known as Hall effect. तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। हम एक कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक जो है ये कोई एक मेटेलिक प्लेट है। इस मेटेलिक प्लेट में एक करंट हमको फ्लो करानी है। अब इसमें करंट फ्लो कराने के लिए हमको किसी एक बैटरी के टर्मिनल से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ से और इस फेस से इसको एक हमारे पास कोई बैटरी है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव टर्मिनल इधर से कनेक्ट कर दिया। तो अभी क्या होगा, इसमें एक करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में। मान लीजिए करंट की डायरेक्शन है। अगर इसको हम कौन सी डायरेक्शन मान लें, एक्स डायरेक्शन या एक्स एक्सिस मान लें, तो ये एक्स डायरेक्शन में करंट की फ्लो हो गई। अब हम इस पे कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें। मान लीजिए यहाँ से एक
डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। यहाँ मान लीजिए नॉर्थ पोल बना दिया हमने मैग्नेट का, और इसके जस्ट नीचे हमने एक साउथ पोल बना दिया मैग्नेट का। तो क्या हो गया, यहाँ पे जो है एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो गया। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होने के बाद ऐसा देखा गया कि अगर इसकी तीसरी डायरेक्शन में दोनों के परपेंडिकुलर, करंट इस डायरेक्शन में था, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी ये कोई एक डायरेक्शन देख लीजिए, अगर इस फेस और इस फेस के बीच में वोल्टेज मेजर किया जाए तो एक वोल्टेज आता है, वोल्टेज डिफरेंस, एक वोल्टमीटर लगा दीजिए यहाँ। तो ये जो वोल्टेज रीडिंग आती है इसको हॉल वोल्टेज बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? हॉल वोल्टेज। और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? हॉल इफेक्ट। अभी तक हमने देखा कि किसी मेटल या सेमीकंडक्टर में जब करंट फ्लो हो रही है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वोल्टेज डिफरेंस तब तक नहीं इंड्यूस होता है जब तक इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं। अब देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर ऐसा क्या हो जाता है जिसके कारण वोल्ट मीटर में एक रीडिंग आने लगती है, यानी एक वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होने लगता है। अब मान लीजिए कि आपके पास में एक मेटल या सेमीकंडक्टर बार है जो कुछ इस तरह से रखा हुआ है, जिसमें करंट आई जो है प्लस एक्स डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड प्लस जेड डायरेक्शन में अप्लाई किया हुआ है। तो अब क्या होगा, प्लस वाई या माइनस वाई डायरेक्शन में एक करंट कैरियर्स पर फोर्स लगना शुरू होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मेटल या सेमीकंडक्टर बार में अगर करंट फ्लो हो रही है, अर्थात चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट हो रहा है, और जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। जब कोई चार्ज कैरियर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लगने लगता है और वह अपनी डायरेक्शन से ड्रिफ्ट हो जाता है, और इस प्रकार लगने वाले फोर्स को F इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, और फोर्स की डायरेक्शन को भी पता कर सकते हैं। फोर्स की डायरेक्शन पता कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग का एक रूल है जिसके तहत, या इसके अलावा अगर आपको पता करना है इस फोर्स का डायरेक्शन, तो आप अपने राइट हैंड में सभी फिंगर्स को एक डायरेक्शन में करिए, उस डायरेक्शन में चार्ज के मूवमेंट की वेलोसिटी की डायरेक्शन को दिखाइए, और उस डायरेक्शन से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ उन सभी फिंगर्स को मूव करिए। तो आपका थंब का रोटेशन जो स्क्रू डायरेक्शन में, अगर पॉजिटिव स्क्रू डायरेक्शन में जाता है तो वही उसके फोर्स की डायरेक्शन होगी। अब हम प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन को पता करेंगे, और जो भी फोर्स की डायरेक्शन प्लस क्यू चार्ज पे होगा उसके अपोजिट माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए हम कौन सा रूल यूज करेंगे? आप बताइए। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है कि अगर आपकी मिडिल फिंगर इस तरह से पोजीशनड है, पहली बात तो आप फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना, यानी तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे हैं, और मिडिल फिंगर जो है उस चार्ज के मूवमेंट की डायरेक्शन को दिखा रहा हो, और फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखा रहा हो, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वही उस चार्ज पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन होगी। अब देखिए एक्स डायरेक्शन में क्या है, मिडिल फिंगर है, उसी में ही चार्ज के मूवमेंट की डायरेक्शन है। अब हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के तहत इस पे फोर्स निकालते हैं, यानी पॉजिटिव क्यू चार्ज पे जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप देखिए प्लस एक्स डायरेक्शन में हमने मिडिल फिंगर को किया, यानी उसी डायरेक्शन में मूवमेंट, यानी वी की डायरेक्शन वही है, और फोर फिंगर को किधर किया? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में किया, यानी जेड डायरेक्शन में। तो थंब की डायरेक्शन किधर आई? ये नीचे कौन सा है डायरेक्शन? माइनस वाई डायरेक्शन में। तो यानी पॉजिटिव चार्जेस पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा और वो प्लेट 1 पे जाके अकुमुलेट हो जाएंगे। इसके अपोजिट निगेटिव चार्जेस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा और वो आकर के प्लेट नंबर 2 पे सभी इलेक्ट्रॉन्स का अकुमुलेशन होगा, और प्लेट नंबर 1 पर क्या होगा? होल्स का अकुमुलेशन होगा, जिसके कारण 1 और 2 टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो इस वोल्टेज को क्या बोलते हैं? हॉल वोल्टेज, और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? हॉल इफेक्ट। अब हम लोग हॉल वोल्टेज के लिए एक फार्मूला डिराइव करेंगे। चूंकि प्लेट 1 पर होल्स और प्लेट 2 पे इलेक्ट्रॉन्स का एक्यूमुलेशन हो गया, यानी जमावड़ा हो गया, तो प्लेट 1 से 2 की डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, यानी प्लस वाई डायरेक्शन में।
अब जो भी चार्ज सेमीकंडक्टर बार में इंटर करेगा उस पर दो तरह का फोर्स लगेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड के कारण और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट में दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, इसलिए Fe इक्वल टू Fb। अब Fe और Fb की वैल्यू को पुट करिए। Fe की वैल्यू है Q इंटू ई और Fb की वैल्यू है QVB। तो Q इक्वल टू क्या हो गया, QVB। अब यहाँ से Q और Q कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा, E इक्वल टू V इंटू बी। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए। अब प्लेट 1 और प्लेट 2 के बीच का सेपरेशन कितना है, D है, और उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने मेजर किया है वो क्या है, VH है, वोल्टमीटर की रीडिंग। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, प्लेट नंबर 1 से प्लेट नंबर 2 की ओर होगी, और VH अपॉन D इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E हो जाएगा। ये वैल्यू इक्वेशन 1 में अब पुट कर दीजिए तो क्या आएगा, VH अपॉन D इक्वल टू V इंटू बी। इसको इक्वेशन 2 कह लीजिए। अब हम जानते हैं कि करंट डेंसिटी J इक्वल टू रो इंटू वी। रो क्या है, चार्ज डेंसिटी, और V क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और हम ये भी जानते हैं कि J इक्वल टू करंट अपॉन एरिया, यानी पर सेक्शन एरिया में करंट फ्लो को क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी। तो J इक्वल टू आई अपॉन ए हो गया। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। हमने जो सेमीकंडक्टर बार कंसीडर किया था उसका विड्थ W था और उसका थिकनेस क्या थी, T थी। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, A इक्वल टू D इंटू डब्लू। अब इक्वेशन 2 से देखिए, VH अपॉन D इक्वल टू क्या आया था, V इंटू बी। अब उसमें J इक्वल टू रो इंटू वी की वैल्यू पुटअप करने से V की वैल्यू देखिए, इसको क्या किया, V इक्वल टू क्या आ जाएगा, J अपॉन रो, और J इक्वल टू आई अपॉन ए है और A इक्वल टू D इंटू डब्लू भी है। तो V की वैल्यू क्या आ गई, आई अपॉन ए इंटू रो इज इक्वल टू आई अपॉन ए की वैल्यू रख दीजिए, D इंटू डब्लू इंटू रो। अब इक्वेशन से देखिए, VH अपॉन D इक्वल टू V की वैल्यू पुट कर दीजिए। V की वैल्यू क्या आ गई, आई अपॉन D डब्लू रो इंटू बी। अब यहाँ से देखिए D कैंसिल आउट हो गया तो क्या आ गया, हाल वोल्टेज VH इक्वल टू आई बी अपॉन रो डब्लू। इसको लिख दीजिए। 1 अपॉन रो को क्या कहते हैं, RH कहते हैं, इसी को हाल कोफिशिएंट कहते हैं। तो क्या आ गया, RH BI अपॉन डब्लू। ये हो गया हाल वोल्टेज के लिए एक्सप्रेशन। याद करने के लिए क्या कहेंगे, VH इक्वल टू RBI अपॉन डब्लू। VH इक्वल टू RBI अपॉन डब्लू। RBI याद रहेगा, VH इक्वल टू RBI अपॉन डब्लू। अब हाल इफेक्ट के एप्लीकेशंस को देख लेते हैं। पहला एप्लीकेशन है किसी भी सेमीकंडक्टर के टाइप को ज्ञात करना, यानी सेमीकंडक्टर एन टाइप का है या पी टाइप का है, इसको इससे पता कर सकते हैं। दूसरा, कैरियर का कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं। तीसरा, मैग्नेटिक फील्ड मीटर की तरह इसको यूज कर सकते हैं। चौथा, हाल इफेक्ट मल्टीप्लायर की तरह यूज कर सकते हैं। और पांचवा, इसमें इसकी कंडक्टिविटी मेजर कर सकते हैं। छठवां, मोबिलिटी ऑफ द कैरियर्स कैलकुलेट कर सकते हैं इस हाल इफेक्ट के यूज से। तो एक एक करके डिटेल में चलिए देखते हैं। पहला है टू डिटरमिन द टाइप ऑफ एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर, दैट इज वेदर ए सेमीकंडक्टर इज एन टाइप और पी टाइप। इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, अभी हमारे पास एक सेमीकंडक्टर बार था जिसमें एक्स डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही थी और जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था। तो प्लेट 1 पे सभी होल्स इकट्ठा हो रहे थे, प्लेट 2 पर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो रहे थे। अगर ये एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर है और पी टाइप का, मान लीजिए इसको कंसीडर करिए कि ये पी टाइप का है, तो पी टाइप का मतलब क्या होता है, पी टाइप का मतलब है इसमें होल्स की संख्या ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, यानी डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पी टाइप का मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा है। तो आप देखेंगे कि प्लेट 1 पर बहुत सारे होल्स इकट्ठा हो जाएंगे और प्लेट 2 पर इलेक्ट्रॉन्स, बट इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम है और होल्स की संख्या ज़्यादा है। तो आप देखेंगे कि V1 पे पॉजिटिव वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू V2, इसलिए V1 माइनस V2 की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर हो गया। इसका उल्टा अगर एन टाइप का सेमीकंडक्टर आप मान लीजिए ये है, तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा रहेंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे।
तो इसलिए V2 पर वोल्टेज ज़्यादा आएगा और V1 पे वोल्टेज कम आएगा। तो V1 माइनस V2 की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, यानी V2 इज ग्रेटर देन V1 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, N टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा। अगला यूज है टू फाइंड आउट कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ ए मेटल और सेमीकंडक्टर। तो हमने देखा कि VH इक्वल टू RBI अपॉन W और R की वैल्यू क्या है 1 अपॉन रो, और रो तो यहाँ से कैलकुलेट कर दीजिए, रो इज इक्वल टू BI अपॉन VH इंटू W आ जाएगा। अब चूंकि अगर N कैरियर कंसंट्रेशन है तो रो इज इक्वल टू N इंटू Q, चार्ज की वैल्यू Q है, तो इसलिए N इंटू Q इज इक्वल टू BI अपॉन VH इंटू W। यहाँ से क्या आ गया, N इक्वल टू BI अपॉन Q VH W। अब हम हॉल वोल्टेज मेजर करके क्या कर सकते हैं, कैरियर कंसंट्रेशन N निकाल सकते हैं। नेक्स्ट यूज है हॉल इफेक्ट का एज ए मैग्नेटिक फील्ड मीटर। तो हमने देखा कि VH इक्वल टू RBI अपॉन W, R की वैल्यू 1 अपॉन रो इंटू BI अपॉन W। तो अभी यहाँ से दिखाइए B इक्वल टू क्या आ गया, B इक्वल टू आ गया रो इंटू W इंटू VH अपॉन I। अब गिवन करंट के लिए आप B देखिए, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VH, यानी VH इज प्रोपोर्शनल टू फील्ड B फॉर ए गिवन करंट। तो इस हॉल इफेक्ट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू ए मैग्नेटिक फील्ड मीटर। इस तरह से B इज प्रोपोर्शनल टू VH, अर्थात जिस तरह से अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी होगी उसी अनुसार आपका हॉल वोल्टेज चेंज होता जाएगा। तो अगर हम कैलिब्रेट कर दें कि VH और B के रिलेशन को, तो जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज या डिक्रीज होगा उसी अनुसार हॉल वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज होगा। इस तरह से हम हॉल इफेक्ट का यूज क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड मीटर जैसा यूज कर सकते हैं। अगला यूज है हॉल इफेक्ट मल्टीप्लायर की तरह यूज करना है। तो हमने देखा है कि VH इक्वल टू RBI अपॉन W, R की वैल्यू फिक्स है, W की वैल्यू फिक्स है। अब यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं VH इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट इंटू B इंटू I। अब B और I दो इनपुट्स हैं, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है B और I का, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आउटपुट क्वांटिटी VH पे। अब यहाँ से देखिए VH इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ B एंड I। तो इनपुट्स अगर B और I हैं, यानी अगर हम इस तरह से कोई इंस्ट्रूमेंट बनाएं जिसमें एक वेरिएबल B के अकॉर्डिंग चेंज हो, दूसरा करंट I के अकॉर्डिंग चेंज हो, तो हॉल वोल्टेज दोनों के मल्टीप्लायर की तरह से चेंज होगा और इसका यूज हॉल वोल्टेज मल्टीप्लायर की तरह किया जा सकता है। अगला है टू मेजर कंडक्टिविटी सिग्मा एंड कैलकुलेट द मोबिलिटी म्यू। तो चूंकि सिग्मा इज इक्वल टू हमें पता है रो इंटू म्यू, और सिग्मा की वैल्यू क्या है N इंटू क्यू इंटू म्यू। अब यहाँ से निकालिए सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, रो इंटू म्यू की जगह क्या लिख सकते हैं हम, सिग्मा। तो सिग्मा की वैल्यू क्या आ गई, रो इंटू म्यू, और यहाँ से 1 अपॉन RH की वैल्यू क्या होती है, रो। तो यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए, रो की जगह 1 अपॉन RH लिख दीजिए म्यू। तो यहाँ से म्यू आ गया सिग्मा इंटू RH। द कंडक्टिविटी इज मेजर्ड टुगेदर विद द हॉल कोफिशिएंट एंड देन मोबिलिटी कैन बी डिटरमिन्ड। अब हम हॉल इफेक्ट पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है, द हॉल इफेक्ट इज यूज्ड टू डिटरमिन द मोबिलिटी ऑफ होल इन P टाइप सेमीकंडक्टर। Assume that the resistivity of wire is 2 into 10 to power 5 ohm centimeter. Magnetic field applied is 0.1 Weber per meter square. Dimension of rectangular wire or specimen is D equal to 6 mm, W equal to 3 mm, and the current through this conductor is 10 micro ohm, and measured hall voltage is VH equal to 50 millivolt. Then find the mobility of holes in the semiconductor. अब क्या दिया हुआ है, गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं। सेमीकंडक्टर पी टाइप का है, रेजिस्टिविटी 2 इंटू 10 टू पावर 5 ओम सेंटीमीटर। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। डी की वैल्यू 6 mm, डब्ल्यू की वैल्यू 3 mm, आई की वैल्यू 10 माइक्रो एम्पियर और VH की वैल्यू 50 मिली वोल्ट। तो अभी हमने फाइंड करना है क्या, म्यू की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो म्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू RH अभी हमने जस्ट लास्ट एप्लीकेशन में देखा है, और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन रजिस्टिविटी। तो यहाँ से 1 अपॉन 2 इंटू 10 टू पावर 5 ओम सेंटीमीटर हो गया ये सिग्मा। और RH की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है VH इक्वल टू RBI अपॉन W। तो RH इक्वल टू VH W अपॉन BI।
तो सब वैल्यू पुट कर दीजिए। VH की वैल्यू 50 है, VH की वैल्यू कितना 50 मिली वोल्ट, मिली की जगह 10⁻³ लिख दीजिए। W की वैल्यू 3 mm है तो 3 × 10⁻³ मीटर में आ जाएगा, डिवाइडेड बाई B की वैल्यू क्या है 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो 0.1 लिख दिया। I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू 10 माइक्रो एम्पियर, तो 10 × 10⁻6 आ गया। तो अभी क्या हुआ, आप पूरा कैंसिल आउट करने के बाद देखेंगे कि RH की वैल्यू 150 आ गया। और सिग्मा इक्वल टू 1 रजिस्टिविटी इक्वल टू 1/2 × 10⁵ ओम सेंटीमीटर। तो ओम सेंटीमीटर को क्या करेंगे 10⁻² कर दिया तो मीटर में आ गया। अब यहाँ से निकालिए म्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू RH। आपको RH की वैल्यू 150 मिल गया है और सिग्मा की वैल्यू 1/2 × 10⁻² × 10⁵। सिग्मा की वैल्यू क्या आई है 1/2 × 10⁵ ओम सेंटीमीटर। तो रख दीजिए 1/2 10⁵ सेंटीमीटर के लिए 10⁻² इंटू मल्टीप्लाइड बाई 150। RH की वैल्यू 150 है तो आ गया 75 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड। ये हो गया इसका आंसर। हमने पूरे नोट्स का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और रेफरेंस के लिए आप मिलमैन हालकियाज की बुक को रेफ़र कर सकते हैं और इस पे प्रैक्टिस करिए। इससे बाहर हमें नहीं लगता है कि हॉल इफ़ेक्ट के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक बार पूरा आप शुरू से अंत तक वीडियो देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग HTB सिंपली वॉच एंड लर्न। जय हिंद।